आइए मित्रों, अब इस मंच पर उन्हें आवाज दें। ऐसे बाबा को इस मंच पर बुलाएं जो अपनी वाणी और अपनी तूलिका से लिखते हैं आज की एक नई रामायण। जोरदार तालियों के बीच में आवाज दें, बाबा सत्यनारायण सत्यनारायण। जोरदार तालियों के साथ चला। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाइए सब, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सनि सानि धनि धपदा पगप, सनि सानि धनि धपदा पगप, सनि सानि धनि धपदा पगप, गप गप धनि धनि सा सा, गप गप धनि धनि सा सा, गप गप धनि धनि सा। सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली। सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली। पहले मानवता ने आंख यही थी खोली। सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊ धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ काऊ धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊ धंधा। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊ धंधा। जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है। देवों की भी चाह रही है ले मैं यहाँ जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। गंगे मातरम, गंगे मातरम, गंगे मातरम,
गंगे मातरम। बहुत अच्छा लगा, भाव में भरकर आप गा रहे हैं और गा लीजिएगा, क्योंकि ये मातरम कहने का सौभाग्य केवल भारत को ही प्राप्त है। हम जब भी अपने देश की जय बोलते हैं, हम कभी भारत की जय नहीं बोलते, हम कहते हैं भारत माता। अच्छा, जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, आपने कभी सुना अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे भाषण दिया और कभी कहा हो बोल अमेरिका माता की? कहा? कभी जापान के राष्ट्रपति ने कहा, कभी लंदन के व्यक्ति ने, कभी पाकिस्तान के व्यक्ति ने झंडा फहराया और बोला पाकिस्तान अब्बा की? बोल ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान अब्बा नहीं है, बांग्लादेश भतीजा नहीं है, होनोलुलु मम्मी नहीं है, फ्रांस फूफा नहीं है, लेकिन भारत और भारत माता है। हमने केवल भारत को माता नहीं कहा, हमने हमारे यहाँ दूध देने वाली गाय, गाय को गाय नहीं कहा, हमने कहा गाय माता है। हमने अपने कल कल करके बहने वाली नदी गंगा, गंगा को गंगा नहीं कहा, हमने गंगा को कहा गंगा माता है। अपने आंगन में उगने वाला एक पेड़ तुलसी, उस तुलसी को हमने तुलसी नहीं कहा, हमने तुलसी को भी कहा तुलसी माता। जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है, और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है, और मंगल पर जीव को। साइंस ढूंढ के परेशान है, अमेरिका लंदन जापान सब परेशान है, मंगल पर जीवन है या नहीं ये कोई चिंता नहीं कर रहा, जीवन में मंगल है या नहीं। और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है। चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने। गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। गौ माता, आप कहेंगे गाय माता, लेकिन हैदराबाद में देखिएगा, मैंने आज फेसबुक पर एक चित्र डाला, लोग बोलते बाबा जी कैसा चित्र डाल दिया, एक बैल खड़ा हुआ कटा हुआ पूरा ऊपर से आंसू बरस रहा है, 9 गायें एक साथ लाइन से कटी हुई पड़ी है। हैदराबाद में गो फेस्टिवल उत्सव मनाया गया इस भारत में। आज से 10 दिन पहले गाय के मांस से कितने व्यंजन बना सके, इसी देश की बात कर रहा हूं मैं, कोई अमेरिका जापान की बात, इसी देश में हैदराबाद में गाय के मांस का उत्सव मनाया गया। इस भीलवाड़ा में हम गाय की रक्षा की बात करते हैं। दोस्तों समझना, कुछ बातें कठोर हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत हाथ जोड़कर कार्यक्रम के पहले, हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, जूता बाटा का हो, जूता लिबर्टी का हो, जूता लोकल चमार का बनाया हुआ हो, जूता चमड़े का हो या जूता प्लास्टिक का, हम मंदिर में जूते लेकर नहीं जाते हैं। मैं भी आपसे कहूंगा दोस्तों, धर्म हमारे सिर की पगड़ी है और ये राजनीति हमारे पैर का जूता। सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर गलती से अपनी अपनी राजनीतिक जूते अंदर पहनकर आ गए हो, बाहर छोड़कर आ जाइएगा। हम गौ माता के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, हम इसको राजनीति से प्रोग्राम बिल्कुल अलग हटकर। फिर कई बार लोग बोलते हैं राजनीतिक जरूरत क्या, जब धर्म की सर की पगड़ी है और राजनीति पैर का जूता है तो जूते की बात क्यों करते हो। तो कई बार मैं से बोलता हूं, जब पगड़ी पे संकट आता है तो जूते को हाथ में लेना ही लेकिन मैं नहीं चाहूंगा दोस्तों, चाहूंगा गंभीरता से आप एक एक बात को सुनते चलें। मैं हंसने की भी बात कहूंगा, लेकिन हम हंसें, हमारे आने वाली पीढ़ी भी हंस सके, इसके लिए चाहूं कुछ गंभीर बातें कि और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है। चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने। गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है, गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है। पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है, पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है। गोबर रद्दी का उल्टा आयात कराया जाता है। संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं, संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं। दूध हुआ गायब, नदियां खून और दारू की बहती हैं। मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में, मर्यादा छटपटा रही फंसकर पश्चिम की बाहों में। तुलसी कम्बन वाले लड़ते भाषा के चौराहों में। माइकल जैक्सन रोंद रहे हैं, माइकल जैक्सन रोंद गए हैं कजरी मटकी नाचों को, माइकल जैक्सन रोंद गए हैं कजरी मटकी नाचों को। स्टारों ने तोड़ दिया है संस्कृति के ढांचों को। थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ फोड़ दिए, थर्माकोल के ग्लासों ने माटी के कुल्हड़ फोड़ दिए। और अनजाने में ही पश्चिम से मन के नाते जोड़ दिए, अनजाने में ही पश्चिम से मन के नाते जोड़ दिए, अनजाने में ही पश्चिम से मन के नाते जोड़ दिए। कहने को तो जा पहुँचे हम चंदा और सितारों तक, कहने को तो जा पहुँचे हम चंदा और सितारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुँचे हम परिवारों तक, पर उतने ही दूर हुए ना पहुँचे हम परिवारों तक। शेक्सपियर के चक्कर में हम वाल्मीकि को भूल गए, शेक्सपियर के चक्कर में हम वाल्मीकि को भूल गए। संयम आचारों
औरों वाली सारी ही सीख को भूल गए। दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है, दारू पीकर अंडे खाकर ही जीना तो जीना है। और गंगा मैली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है, गंगा मैली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है, गंगा मैली कहकर पेप्सी कोका कोला पीना है। मैं भारत से ऐसी गंदी रीति मिटाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ। आप हंसे इसके लिए कार्यक्रम नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी हंस सके इसके लिए कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से समझना, आजकल एक आदत है, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं पीछे पलटते हैं, पापा से बोलते हैं पापा पॉकेट मनी, और बाप निकाल के जेब में से एक नोट देता है, बेटा 10, छोरा बोलता बस। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपन जब स्कूल में पढ़ने जाते थे अपने बाप ने कभी पॉकेट मनी दी क्या? बोलो दी क्या? काय की पॉकेट मनी? अगर पॉकेट ही नहीं तो मनी लेके क्या करेगा बेटा? जब चड्डी पहन के स्कूल जाना, चड्डी में पॉकेट होती ही नहीं है, पॉकेट मनी लेके करेगा क्या? अच्छा, और मजा आया? एक बार तो मजा आया कि मैं भी स्कूल जाने लगा और जैसे ही तैयार हुआ और मैंने पलट के पिताजी से कहा, पिताजी पॉकेट मनी, एक खींच के दिया सटाक। मैं तो एक ही में चक्कर गिननी, उनने पूछा और चाहिए, मैंने कहा नहीं सफिशिएंट। ये मैंने क्यों कहा? इस कार्यक्रम के बाद भी यही होगा, क्योंकि हमारे बाप थे ना, उनके पास पैसा नहीं था, गरीब बाप थे, गरीब बाप थे। जब हमको जरूरत होती चॉकलेट चाहिए तो पिताजी 5 पैसा देते थे, 10 पैसा मिलता था, और 5 पैसे की जगह हम चूरन की गोली खाते थे, 2 पैसा मिलता था, हम नारंगी की गोलियां खाते थे। हमारा बाप गरीब था इसलिए हम शक्कर की गोलियां खाते थे, गुड़ की गोली खाते थे। लेकिन अब हम थोड़ी गरीब बाप हैं, हमारे बाप की तरह हम गरीब नहीं है। हमारे बाप ने हमको अभाव में पाला है, हमारे बच्चे अभाव में नहीं पालेंगे। हमारे बाप ने हमको गोलियां खिलाई संतरे की, लेकिन हम पैसे वाले हैं ना, अपने बच्चे को संतरे की गोलियां नहीं खिलाएंगे, अपने बच्चे को 20 का नोट निकाल कर देंगे, 50 का देंगे, बेटा लेकर जा चॉकलेट खाकर आ। एक काम करना, 50 का नोट बालक को देना, कुरकुरे खाकर आ, लेस खाकर आ। और जब बच्चा लेस खाकर निपट जाए, उस पर्चे को फाड़कर देख लेना। जब उस पर्चे को फाड़े, पीछे बारीक बारीक अक्षर में लिखा होगा, इसमें नमक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें सोडियम है, इतना है। उसके नीचे आप पढ़ना, उसमें लिखा होगा E23, E39। अब ये E39 अगर आपको समझ में ना आए, इस E39 को कॉपी करिएगा और उठाकर डाल दीजिएगा गूगल पर, इसका अर्थ क्या है वो बता देगा। इसके अंदर गाय की चर्बियां हैं, क्योंकि हमारे बाप तो गरीब थे ना, उनने हमको चर्बी खाने का पैसा नहीं दिया, उन्होंने हमको संतरे खिलाए। लेकिन हम अमीर बाप हैं, अपने बच्चों को संतरे की गोली क्यों देंगे? गो चर्बी हमारे लिए है। मैं हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबके घर पे गाय का उत्सव मनता है। और कठोर बातें समझना, क्योंकि मेरठ से मैं आ रहा हूं। भैया अजय भैया ने जब मुझसे बात की थी, बाबा जी कार्यक्रम में आ सकते हो, मेरा तो सौभाग्य था गौ माता के लिए गीत गाने का अवसर मिले। लेकिन चूंकि मेरठ में क्रांति का दिवस था, और मेरठ की क्रांति क्यों हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। उसका कारण क्या था? तनख्वाह कम थी क्या? नहीं, कारतूस के अंदर गाय की चर्बी लगी हुई थी। और मंगल पांडे ने कहा था मैं इस कारतूस को जुबान से नहीं खोलूंगा। आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो हमारी गुलामी का काल था। हमने गाय के चर्बी लगी कारतूस को मुंह से खोलने से मना किया था, गोलियां चला दी थी, आजादी के लिए लड़ाई चालू की। और तब हमारे अंदर इतना स्वाभिमान था, और अब हमने आजादी प्राप्त कर ली है। तो एक बात अवश्य कहूंगा कि गो चर्बी के कारतूस को मुंह से नहीं लगाया था, गो चर्बी के कारतूस को मुंह से नहीं लगाया था। गो प्रेमी मंगल पांडे ने गो ही शीश चढ़ाया था। आजादी के दीवानों ने गौ रक्षा को मान दिया, आजादी के दीवानों ने गौ रक्षा को मान दिया। गौ रक्षा भारत रक्षा है कह करके सम्मान दिया। पर अब गो की चर्बी वाला घी खाकर हम जिंदा हैं, पर अब गो की चर्बी वाला घी खाकर हम जिंदा हैं। और संसद तक में गौ रक्षा के समर्थकों की निंदा है, संसद तक में गौ रक्षा के समर्थकों की निंदा है, संसद तक में गौ रक्षा के समर्थकों की निंदा है। गांधी के चेले ही गांधीवाद की नाव डुबोए रे, गांधी के चेले ही गांधीवाद की नाव डुबोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए। क्योंकि दोस्तों एक गीत मैंने सुना था, संत कबीरदास के, जिन्होंने गीत सुने होंगे, उनके गीत में कई बार शब्द हैं, देख कबीरा रोया दास कबीरा। तो मुझे लगता था कबीरदास की बात पे रोना रोना क्यों आता है, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कबीरदास का एक दोहा था। उस दोहे में लिखा हुआ था, रंगी को नारंगी कहे असल माल को खोया, और चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा। अब देखना अर्थ समझना, इसका अर्थ है रंगी को नारंगी कहे। नारंगी होती है ना, किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है, ऑरेंज रंग की होती है, पीले रंग की होती है। रंगी हुई होती कि नहीं होती है? बोलो रंगी, हाँ या ना?
नारंगी रंगी हुई है लेकिन नाम क्या है? कबीरदास बोलते जमाना क्या है यार, कितना रंग बिरंगा लेकिन बोलते नारंगी। ऐसे ही दूध को घोंटते हैं और मावा प्राप्त करते हैं, मावे को बोलते हैं खोया। क्या बोलते हैं? जबकि पाया, लेकिन बोला क्या? अच्छा, चलती को गाड़ी, अगर किसी चीज को गाड़ी तो चलेगी क्या? पर कबीरदास बोलते हैं जमाना अजीब है। कबीरदास बोलते हैं रो नहीं तो क्या करूं, रंगी हुई चीज को बोलते हैं नारंगी, असली माल को बोलते हैं खोया, और जो चल रही उसको बोलते हैं गाड़ी। तो कबीरदास का गीत था, रंगी को नारंगी कहे, असल माल को खोया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीर रोया। कबीरदास जी बोलते जमाना बोलता क्या है और होता क्या है। तो दोस्तों मुझे भी लगा तब कबीरदास को रोना आता था, और आजकल की जब परिस्थिति देखता हूं तो मुझको भी रोना कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है, देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कौड़ी अंधे हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बस नारों में, और असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे। आज कई जगह दूध, सच्चा दूध लेकर आओ तो 15 रुपए 20 रुपए लीटर, और असली पानी की बोतल खरीद लाओ 40 रुपए लीटर से कम की नहीं है, बिस्लरी की ओरिजिनल बोतल। कि असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। अमेरिका में खड़े होकर मैंने पत्रकारों से एक प्रश्न पूछा, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो जो पढ़े लिखे लोग थे, हम भी जो पढ़े लिखे हुए स्कूल कॉलेज में, वो सब कहते हैं हवाई जहाज का आविष्कार। वहां के लोगों ने तुरंत खड़े होकर कहा राइट ब्रदर्स। मैंने कहा रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपदे ने 1500 फीट ऊपर तक मानव रहित विमान उड़ाकर दिखाया था। इसके रिकॉर्ड पूरे मौजूद है। बाद में रेली ब्रदर्स नामक कंपनी को इसके कागजात बेचे गए। जब उसके नीचे रिकॉर्ड दिखाए पूरे कागज, बोलते हाँ दिस इज राइट। मैंने क्या मत बोलना राइट। उन्होंने कहा अब, मैंने कहा फिर अच्छा एक बात बताओ, हु इन्वेंटेड द वायरलेस। ये वायरलेस क्या है? पहले फोन करना होता था तो तार वाला फोन होता था, आजकल तार वाला होता है क्या? बिना वायर का फोन होता है। ये वायरलेस, हु इन्वेंटेड द वायरलेस। वहां के लोगों ने तुरंत कहा इटली के गुलिलीमो मार्कोनी। मैंने कहा बेटा सच बात कोनी, क्योंकि इटली के गुलिलीमो मार्कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस बनाकर दिखा दिया था। पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है वायरलेस का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया, लेकिन भारत की पुस्तकों में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मुझे प्रदर्शनी लोग बोलते भारत में क्यों नहीं लगाता। जब मैं अपनी प्रदर्शनी भारत में लगाता हूं लोग बोलते सांप्रदायिक है, और जब अमेरिका में लगाता हूं तो वहां के अधिकारी लोग बोलते बाबा जी आपने हमारी आंखें खोल दी। लेकिन बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना, किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, गंभीरता से समझना इस बात को। पिछले दिनों देखा मैंने, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, हाँ या ना? हर पार्टी तैयार बैठी हुई है, 15% आरक्षण दे देंगे, 10% आरक्षण दे देंगे, हम ये सुविधा देंगे, हम मदरसे खोल देंगे। 15% मुस्लिम के लिए मुलायम भी तैयार है, मायावती भी तैयार है, 15% बीजेपी भी तैयार है, लेकिन 90% हिंदू की बात करने वाला कोई भी नहीं है। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहरा, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्श में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। एक बार गाली जी साथ में, मेरे देश के लोगों, मेरे देश के भाइयों बहनों, एक बार साथ गाइए। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। भारत माँ के लाडलों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलों बोलो वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तालियां बजाते हुए इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से हो, इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी, सत्य श्यामला धरती बहुवी मंगलकारी। वंदे मातरम अपनी आन है, ये शहीदों का अरमान है। वंदे मातरम अपनी आन है, ये शहीदों का अरमान है। आन जाए आन न जाए, शान न जाए, शान न जाए, आन न जाए शान न जाए, होता है तो होवे सर भले ही कलम। मेरे देश सभी तालियां बजाते बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे। अच्छा एक मिनट, हाँ, आप अपनी आवाज बंद रखना, क्योंकि गांव में कहावत है गाड़ी देख के लाड़ी का पांव भारी हो गए। हाँ या ना? पहले दिक्कत नहीं होती थी, पहले 4-4 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर हम चले जाते थे, प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल समस्याएं क्या हो रही है? आजकल देखो बाबा रामदेव जो कैंप लगाने पड़ रहे हैं, योग शिविर। आज के 30 साल पहले 50 साल पहले योग शिविर होते थे क्या? नहीं। 50 साल पहले योग शिविर की जरूरत नहीं लगती थी, हमारी कमर को प्रॉब्लम नहीं थी, माताओं बहनों कोई समस्या नहीं थी। बाबा रामदेव को योग शिविर इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। पहले पेट में दर्द क्यों नहीं होता था? पहले पेट में दर्द इसलिए नहीं होता था कि हम कुएं में पानी भरने जाते थे, और जब कुएं में पानी भरने जाते थे तो रस्सी लेकर पूरा हाथ से नीचे तक यहां तक आता था। आप खड़े होकर यहां तक हाथ करके देख लीजिएगा, पानी कैसे भरते थे? पूरा हाथ करके यहां तक नीचे निकल कर हाथ आता था, और जब इतना हाथ नीचे निकल कर पेट बढ़ पाएगा? बोलो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि फोकट में पानी मिलने लग गया ना आपको, इसलिए कौन योग करे? और जितनी आजकल डिलीवरी होती हैं, ये गौ माता का कार्यक्रम इसलिए माताओं के बारे में बोल देता हूं, जितनी डिलीवरी होती है कम से कम 30% 40% डिलीवरी आजकल ऑपरेशन से होती है, सीजरियन डिलीवरी होती है। ये सीजरियन डिलीवरी पहले क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पहले जब मालूम पड़ता था सासू को कि बेटी को बहू को 3 महीने हो गए हैं, तो सासू बोलती थी बेटा आज तक 3 किलो अनाज पीसती थी, अब तेरे को 3 महीने हो गए हैं, आज से 6 किलो अनाज रोज पीसना। और बहू 6 किलो अनाज घट्टी रोज पीसती थी। और आजकल जैसे ही पता पड़ता है डॉक्टर के पास ले जाओ, और डॉक्टर कहता 3 मंथ टोटल रेस्ट, तो डॉक्टर के लिए बेस्ट, करवाओ टेस्ट, बजाओ ताली जम के। कई बार लोग बोलते हैं बाबा जी झूठ बोल रहे हैं कार्यक्रम में। मेरे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ सुनने के लिए आपके घर पे टीवी नहीं है क्या? बोलो है या नहीं? आपको टीवी सिखाएगा कोलगेट लगाओ नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अपने राजस्थान में, अपने भीलवाड़ा में, बंबई में, भैया अपने जलगांव में, अजय जी, अपने यहाँ के जितने कुत्ते हैं कोलगेट लगाते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं। अपने यहाँ के कुत्ते बुढ़ापे तक हड्डी चबाते हैं, कभी कोलगेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ के कुत्ते 5 स्टार और कैडबरीज चॉकलेट भी नहीं खाते हैं। अपने यहाँ की बिल्लियां बुढ़ापे तक प्रेम से जीती हैं, क्योंकि अपने यहाँ की बिल्लियां कोका कोला और पेप्सी भी नहीं। अब ताली तो आप कैसे बजाओगे मेरी बात पर? ताली कहां से बजेगा? पूरा देश मांग कर रहा है सचिन को भारत रत्न दे दो। और ये सचिन भारत रत्न लेने के बाद भी करेगा क्या? ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न लेने के बाद भी कोका कोला और पेप्सी बेचेगा। और गलत नहीं कहता हूं दोस्तों, पिछले दिनों संसद से कोका कोला और पेप्सी की बोतलें बाहर निकाली गई थी। और क्यों निकाली थी? कोका कोला की बोतलें और पेप्सी की बोतलें, ये मिरांडा की, ये थम्सअप की बोतलें संसद भवन से निकालकर बाहर कर दी गई थी। संसद भवन में कोका कोला नहीं मिलती। और क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि संसद भवन में जो 500 लोग हमने चुनकर भेजे हैं,
वो इतने समझदार हैं, उन्होंने कहा नहीं, साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो गया है कि कोका कोला एक तरह से जहर है, इसके अंदर कीटनाशक हैं, रासायनिक तत्व है, पैसा देकर जहर क्यों पिए। हमारे चुने हुए 500 लोग संसद में बैठे, इतने समझदार हैं, उन 500 लोगों ने कहा हम पैसा देकर जहर नहीं पिएंगे। उन्होंने कोका कोला की बोतलें बाहर निकाल दी। लेकिन एक बात कहूं, वो 500 तो समझदार हैं, लेकिन आप बताओ अपना पैसा देकर जहर पीने वाले बेवकूफ फिर कहां मिलेंगे। तो अपना पैसा देकर कोका कोला पेप्सी का जहर पीने वाले मूर्ख बंबई में हैं, दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, अपने भीलवाड़ा में है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं? और अपने यहां भी है कि नहीं है? अब उठा बताओ ताली कि हाँ है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को प्रणाम। क्योंकि नेताओं को मैं गाली नहीं देता हूं। सुनील जी को वोट डाल रहा तो बाबा जी किसी नेता को बात गाली मत दे देना। मैंने कहा मैं तो एक बात बोलता हूं, माना कि ये नेता है बेईमान, माना कि ये नेता है बेईमान, इन्होंने बेच खाया सारा हिंदुस्तान, इन्होंने किए अनगिनत पाप हैं, ये जहरीले सांप हैं। मगर दोस्तों हम ये क्यों भूले कि हम और जो आप हैं यही तो बेईमान नेताओं के। कि तुम्हें कैसे मालूम कि बाप है रे? मेरा पेपर आउट। मतलब किन किन ने बोला था बाप है, किन किन को मालूम था कि बाप बोल रहा हूं मैं? सबको तालियां बजा रहे, सारे के सारे कवि हो यार तुम। बस 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 बस, मेरा काम पूरा। मैं गलत नहीं बोलता। कई बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जब भी कोई घटना में दिल्ली गया था, प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट जरूर आता है, मैं चोर नहीं हूं। सुना कि नहीं सुना? अखबार में जब भी बात आती है, मैं चोर नहीं हूं, पैसे राजा खा गया, मैं चोर नहीं हूं, कलमाड़ी खा गया, मैं चोर नहीं हूं, इस्पात घोटाला, मैं चोर नहीं हूं। मैंने कहा प्रधानमंत्री सही बात नहीं है, तुम चोर नहीं हो। मैं भी गारंटी से कहता हूं प्रधानमंत्री तुम चोर नहीं हो, तुम तो चोरों के सरदार हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये गौ माता की सेवा का फल क्यों नहीं मिलता है? एक गाय की भी, गाय का चारा दिया, साल भर का पैसा, तो 3 बार तो रसीद निकाल निकाल के देखेंगे कितनी एक गाय का। एक बार गाय को भोजन भी करा दिया तो 3 बार दिखाएंगे आज मैं गाय को भोजन करा के। कहां से आ रहे हो? गौशाला गया था, गाय को गुड़ खिला के आ रहा हूं। 3 बार कहेंगे जरूर। हम उस बात को बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूं दोस्तों उसको भूल जाएं, एक बार मन को पवित्र रखें। मंदिर में जाते हैं, ईमानदारी से बताओ, मैं तो कई बार मंदिर जाता हूं, आज तक आप जब भी मंदिर गए होंगे, कभी ऐसे गए क्या घूमने फिरने के लिए कि हनुमान जी के पास गए, मंदिर दर्शन किया, हनुमान जी आज कोई काम नहीं, वैसे ही राम राम करने आया था, ऐसा किया क्या? बोलो किया क्या? नहीं किया ना? अब करने को तैयार हो? बोलो हाँ या ना? देखो एक बात ईमानदारी समझना, महाराज जी आपको जो बोले वो तो तत्व की बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, परमात्मा ज्यादा समझदार है, अपन ज्यादा समझदार है? कितने लोग मानते हैं परमात्मा हमसे ज्यादा समझदार है? सब मानते हैं? पीछे वाले जितने हाथ नहीं उठा रहे वो बता दो मेरे को, हाँ मानते हो ना? गलत, लेकिन नीचे हाथ करो। हमको लगता है परमात्मा में तो अकल ही नहीं है। हम परमात्मा के सामने जाएंगे, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और बाद में परमात्मा से हम ये भी कहेंगे परमात्मा मेरे को अच्छे नंबर से पास कर देना। परमात्मा में क्या करूं, उसको क्या मालूम मेरे को क्या चाहिए? हम जाएंगे फिर एक साथ में स्लिप देंगे, एक बच्चा ही चाहिए, इस बार छोरी मत दे दीजिए भगवान, 6 होगी है। और यही कारण है मनाते रहना 9 दुर्गा उत्सव, कराते रहना जागरण, लेकिन नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। और दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ, और आंख खोलकर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। और महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, उसे झोंकते हैं, अग्नि में फांसी तक पहुंचाते हैं। खून सनी ऐसी भक्ति कैसे फलदाई होए रे, पहले दास कबीर रोए अब बाबा भी। बना लेना खूब मंदिर, बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाना, मंदिर बनवाना। अरे कश्मीर के लोगों ने हमसे बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। ये हमारे जो हरिप्रेम आश्रम आप जहां जाते हैं, तमाम हमारे सिंधी भाई देश भर में हैं, सिंध से आए हैं, सिंध में भी बड़े बड़े मंदिर थे। दाहिर सेन के टाइम मंदिर, झूलेलाल के बड़े बड़े मंदिर थे, लेकिन आज वहां मंदिर इतने नहीं है। कश्मीर में बड़े बड़े मंदिर थे, हमने मंदिर तो बनाए लेकिन मंदिर में जाने की परंपरा हमारे मन के अंदर नहीं रखी। आज उन मंदिरों में भगवान नहीं बैठे हैं, वहां हमारी माता बहनों से बलात्कार होते हैं। अभी एक फोटो, एक चित्र में डाला है परसों, एक महिला से 23 लोगों ने बलात्कार किया, 23 लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में उसके शरीर में एक सब्बल भी ठोका। जब उसके पति चिल्लाया, पति को भी जिंदा जलाया। और वो चित्र मेरे पास जब फेसबुक पे आया और मैंने फेसबुक पे डाला तो लोग बोलते बाबा जी हम देख नहीं सकते। मैंने कहा हम देख नहीं सकते, लोग इसको कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, ये क्यों, एकमात्र याद रखना, जब भी अच्छा काम करे साथ करना,
आप कहेंगे बाबा जी आपको क्या दान देकर जाएं, तो दान के लिए तो आपके पास गौशाला है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, चुपचाप जब कार्यक्रम सुनते हैं तो हम सबकी आदत होती है, हम सबको कोई ना कोई महात्मा चाहिए, हम सबको कोई ना कोई ब्रांडेड संत चाहिए, हमको ब्रांडेड पेंट चाहिए, हमको ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, हमको ब्रांडेड कार चाहिए, तो हमको साधु भी ब्रांडेड चाहिए। और साधु चाहिए तो हम सबकी आदत है, जिनके पास जम के पैसा है वो यहाँ दान नहीं करेंगे, गौशाला की झोली में डाल के नहीं आएंगे, चुपचाप महाराज जी से पूछते हैं। मेरे को कई बार लोग मिलते हैं, बाबा जी इनके नमस्कार, कार्यक्रम के बाद में नमस्कार नमस्कार, फिर धीरे से बोलते हैं बाबा जी आपकी कोई गौशाला होगी, तो मैंने कहा क्यों, तो बोलते हैं आपकी कोई गौशाला होगी, तो जैसे जेब में हाथ डालते हैं पहले बोल देता हूँ मेरी कोई गौशाला है ही नहीं। तो लोग बोलते हैं आप कैसे बाबा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश में मेरी एक भी गौशाला नहीं है, लेकिन लोग बोलते कैसे बाबा, तो एक बात अवश्य कहता हूँ, मेरी गौशाला तो एक भी नहीं है, लेकिन गायें करोड़ों हैं। लोग बोलते कहाँ हैं, मैंने कहा देश भर में जितनी गायें घूम रही हैं वो सारी मेरी गायें हैं, सारी भगवान कृष्ण की गायें हैं। किसी भी गाय को भोजन करा देना, समझ लेना आपने मुझको दान किया है, आपका दान मैं स्वीकार करूंगा। बहुत ज्यादा दान करेंगे तो क्या करेंगे, ये माताएं बहनें एक संकल्प ले सकती हैं, एक संकल्प लीजिएगा, जब भी गायों के सामने भोजन डालें, बची हुई रोटी डालें, सब्जी के छिलके डालें, प्लास्टिक की थैली में बांधकर मत डाल दीजिएगा। हमारी गाय माता की रक्षा के लिए आप इतना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप कहेंगे और क्या करें देश के लिए, देशभक्ति के लिए और क्या करें, तो देशभक्ति के लिए माताएं बहनें एक काम कर लीजिएगा, मेरे भाइयों बहनों एक काम कर लीजिएगा। आप कहेंगे देशभक्ति के लिए क्या करें, एक काम कर लेना, केवल मन में संकल्प ले लेना, मन में संकल्प लेना, मैं अपने शहर में कचरा नहीं फैलाऊंगा। क्योंकि याद रखना, अगर आपने शहर में कचरा फैलाया और मलेरिया के मच्छर पैदा हो गए, तो याद रखना भगवान स्वयं नरसिंह मेहता के घर पर नानी भाई का मायरा दे सकते हैं, दुर्गा माता राक्षसों का नाश कर सकती है, राम जी रावण को मार सकते हैं, हनुमान राक्षसों का संहार कर सकते हैं, अल्लाह भी शैतान को ठीक कर सकते हैं, गॉड भी दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं, लेकिन तमाम गॉड, भगवान, पीर, पैगंबर, ये देवी, हनुमान जी, ये सब मिलके मलेरिया के मच्छर को नहीं मार सकते हैं। याद रखना, बहुत कठोर बात कहना चाहता हूं, इसलिए ताली ढंग से इस बात को बजाओ जो लोग संकल्प लेते हो कि आज के बाद अपने शहर में कचरा नहीं फैलाएंगे। क्योंकि अमेरिका की सड़कें साफ हैं, लोग कहते हैं अमेरिका की सड़कें क्यों साफ हैं, क्या वहाँ की नगर पालिका बहुत अच्छी है, तो मैं कहता हूँ नगर पालिका बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग जब खाना खाते हैं तो कागज सड़क पर नहीं फेंकते। ये छोटी छोटी बातें करता रहूंगा, लेकिन दोस्तों तब तक मुख्य विषय से भी ना हट जाऊं। मैं तो आपसे कह रहा था, अगर गाएं तो इतना जोर से गाएं कि कम से कम प्राणायाम, और देखो आपके गाने से भी आपको फायदा नहीं होगा। कई बार क्यों नहीं फायदा होता है, उस बात को और पूरा कर दूं, बाद में गीतों की श्रृंखला चलेगी। याद रखना, हमारी गायें क्यों कट रही हैं, मंदिर अपमानित क्यों हो रहे हैं, हमारी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो उसका एकमात्र कारण है हम जब समय मिलता तब भगवान के पास जाते हैं। गलत है क्या? माता वैष्णो देवी पर है, और उसी दुर्गा माता का मंदिर अपने गांव में भी, तो हम माता वैष्णो देवी पर जाकर 3 घंटा लाइन में लगने को तैयार हैं, हाँ या ना? अपने गांव के मंदिर पर लगते हैं क्या? नहीं, ये काहे की माता जी, माता वैष्णो देवी ने तो महिषासुर को मारा, ये हमारी माता जी ने तो चूहा भी नहीं मारा। क्योंकि हमारे गांव की माता जी, इनकी क्या कदर करना, कदर करेंगे दिल्ली की गंगा माता की कदर करेंगे, और अपने कुओं की कदर ना करें। गंगा माता की जय बोलें और अपने घर के पानी के नल को खुला छोड़े, नहीं हो सकती गंगा की भक्ति। एक संकल्प लेना, गंगा माता की भक्ति ये नहीं है कि गंगा जाकर पानी में अर्घ्य अर्पण करें, गंगा माता की भक्ति ये है कि हम एक बूंद पानी भी बेकार ना जाने दें। अपने बच्चों से संकल्प लें कि जब दातुन करोगे तो नल खुला नहीं छोड़ेंगे। ये छोटे छोटे संकल्प लेना, ये बातें मैं आपसे करता रहूंगा, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि साथ चले और साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है, साथ चले और साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है, व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का सृजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का सृजन करो। मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, और अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है।